ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस होता है और एमआरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस जो होती है इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं और ट्रांसलेशन बोलते हैं एमआरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस को। तो ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस, इसमें क्या क्या स्टेप्स होती है, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, हम लोग एक्चुअल प्रोसेस को देखेंगे। ट्रांसलेशन के एक्चुअल प्रोसेस को हम लोग मेंशन करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, एमिनो एसिड क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, टीआरएनए के साथ बाइंड करेगा, फिर ये राइबोसोमल सब यूनिट को अटैच करेगा, मैसेंजर आरएनए स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होंगी। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगी एमआरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस, ये क्या होंगे, ट्रांसलेशन होंगे। सबसे पहला स्टेप्स होगा यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, जब तक एमिनो एसिड एक्टिवेट नहीं होंगे ये टीआरएनए के साथ कंबाइन नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा हमारा एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है एक्टिवेशन के लिए, रिक्वायर्ड होती है एटीपी की और एंजाइम की। रिक्वायर्ड क्या होती है, एंजाइम एंड दूसरा एटीपी, एनर्जी, दोनों इसे है, एंजाइम और एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम क्या है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज। एंजाइम्स कौन सा, एमिनो एसाइल सिंथेटेज, सिंथेटेज ये एंजाइम्स होती है एमिनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए। एंजाइम और एनर्जी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम में याद रखना है कौन सी एंजाइम, एमिनो एसाइल सिंथेटेज। अब यहाँ पे ये जो एमिनो एसिड है ये एक्टिवेट होगा। ये एमिनो एसिड बाइंड किसके साथ होगा, एंजाइम और एटीपी के साथ। किसके साथ, एंजाइम और एटीपी के साथ। ये ई से एंजाइम लिखते हैं, मैं पूरा लिख देता हूँ एंजाइम। इस तरह से इन दोनों के साथ कंबाइंड होगा कौन, एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेट होगा तो किस तरह से ये फॉर्म करेंगे, एमिनो एसाइल फॉर्म में आएंगे। क्या होंगे, एमिनो एसाइल फॉर्म में। और ये एमिनो एसाइल जो फॉर्म्स होता है, एमिनो एसाइल फॉर्म में क्या होंगे, एमिनो एसाइल फॉर्म में। ये है एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। क्या है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। ओके, तो एमिनो एसाइल जो फॉर्म हुआ है, एमिनो एसिड एटीपी और एंजाइम के साथ कंबाइन होके, एटीपी इनके साथ कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन करता है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज। एमिनो एसाइल का, किसका, एमिनो एसाइल, दैट मीन्स एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है, ये एमिनो एसिड, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, सॉरी, ये जो एमिनो एसाइल है एक्चुअली क्या है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। इस तरह से अब एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो ये एमिनो एसिड हो गया, प्लस यहाँ पे एटीपी है, दो फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे और ये एएमपी में कन्वर्ट होगा। वो एनर्जी यहाँ पे यूज़ होगा, रिलीज होंगे, है ना। देखो एटीपी को और एंजाइम को रिक्वायर्ड हुआ, एमिनो एसिड को सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, एंजाइम और एटीपी की। तो यहाँ पे एटीपी का यूज़ होगा, एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होगा,
एंजाइम्स रहेंगे और साथ साथ 2 फॉस्फेट टूटेंगे तभी तो एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट होंगे, ये क्या होगा, 2 फॉस्फेट रिलीज होगा, ये 2 फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज होंगे, है ना, 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे। अब यहाँ पे जो एमिनो एसिड है ये क्या है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, जिसको हम लोग एमिनो एसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमिनो एसाइल। इस तरह से होती है ये एमिनो एसिड। अब एक्टिवेट है, एक्टिवेट हो गया तो एक्टिवेशन मिथियोनिन, यहाँ पे एफ मेट होता है, एक्टिवेशन मिथियोनिन इज फॉर्माइल मिथियोनिन होता है, एफ मेट बोलते हैं, फॉर्माइल मिथियोनिन एफ मेट, है ना, ये होता है एक्चुअली एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड ये होती है एफ मेट। एक्टिवेशन मिथियोनिन इज एफ मेट, दैट मीन्स एफ मेट क्या है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है। अब ये एमिनो एसिड जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है ये ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए के साथ ये क्या होती है, बाइंडिंग होती है। ट्रांसफ़र एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू एमआरएनए, ये जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है इसका ट्रांसफ़र होता है किसमें, टीआरएनए के साथ। दूसरा स्टेप्स होगा, दूसरा स्टेप्स हम लोग यहीं पे लिखते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू टीआरएनए, टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए को ये एमिनो एसिड ट्रांसफ़र होगा। जैसे टीआरएनए को हम लोग देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर देखा था, ये लूप लाइक, 3 लूप लाइक स्ट्रक्चर थी। यहाँ पे 3 प्राइम इन पे OH ग्रुप था, यही OH ग्रुप के साथ ये एमिनो एसिड क्या होंगे, कंबाइंड बाइंड होंगे। कौन सा एमिनो एसिड है, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू टीआरएनए। ये जो यहाँ पे एमिनो एसिड होंगे ये क्या होंगे, एक्टिवेटेड होंगे, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड का ट्रांसफ़र होगा टीआरएनए के साथ, इस तरह से। ओके, तो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड प्लस AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद एंजाइम, एंजाइम, ये सारी चीज़ें ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है। जब इसके साथ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम साथ में है ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है ना। अब ये टीआरएनए के साथ कंबाइन होगा, ये किसके साथ कंबाइन होगा, ये टीआरएनए के साथ कंबाइन होगा, इस तरह से। टीआरएनए इसको कैरी करके क्या करेगा कैरी करके सब यूनिट के पास ले जाएगा, राइबोसोमल सब यूनिट के पास ले जाएगा, है ना। उसके साथ एमआरएनए भी कंबाइन होंगे। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। सबसे पहले ट्रांसलोकेशन के लिए एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड होगा, दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू टीआरएनए, दूसरा प्रोसेस होगा। अब ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड AMP और फिर एंजाइम और फिर ये टीआरएनए एक साथ कंबाइन होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, है ना। ये टीआरएनए होंगे, यहाँ पे एक आर्म और होता है, एक्स्ट्रा आर्म, ये 3 प्राइम एंड है ना, ये आरएनए है, टीआरएनए। तो इस टीआरएनए में इस तरह से 3 प्राइम पे ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम OH ग्रुप होता है। इस OH ग्रुप में इस तरह से एक्टिवेटेड एमिनो एसिड कंबाइन होगा, इस तरह से, है ना। ये जो साइट है 3 प्राइमिन जहाँ पे OH ग्रुप है, ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है। ये साइट क्या है, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहाँ यहीं पे जाके एक्टिवेटेड एमिनो एसिड कंबाइन हो जाएगा टीआरएनए के साथ। ओके,
अब ये जो टीआरएनए का ये लूप है, ये कौन सा लूप, क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन आर्म्स है ये। यहाँ पे क्या होती है कोडिंग सीक्वेंस होती है, कोडिंग सीक्वेंस को रीड करने वाला है ना सीक्वेंस होता है, जो कि एमआरएनए पे कोडिंग सीक्वेंस होता है। ये एंटीकोडोन आर्म है, ये क्या है, एंटीकोडोन आर्म है ना। इस तरह से एमिनो एसिड यहाँ पे कंबाइन हुआ, ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड प्लस ये टीआरएनए कंबाइन हो गए इस तरह से। एएमपी और एंजाइम्स, एएमपी और एंजाइम्स, ये सारा चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेटेड एमिनो एसिड का ट्रांसफ़र किस में हुआ, टीआरएनए में हुआ, है ना। ये दोनों इस तरह से कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, एमिनो एसिड और टीआरएनए, ये कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है इस तरह से, है ना। अब तीसरा स्टेप जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का या फिर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस का होता है। थर्ड स्टेप जो होती है ना। फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, दूसरा स्टेप ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू टीआरएनए, तीसरा जो प्रोसेस होंगी वो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का होगा। प्रोटीन सिंथेसिस दैट मीन्स एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, बहुत सारे इस तरह से एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा, तो इसको प्रोटीन सिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बोलते हैं। ये थर्ड स्टेप्स होती है। थर्ड स्टेप्स में बहुत सारे स्टेप्स हैं, सब स्टेप्स हैं। सबसे पहले असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट होता है, पहला स्टेप्स यहाँ पे होती है, ये हम लोग मेंशन करते हैं, असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोमल सब यूनिट। इस तरह से सब यूनिट का, स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट का क्या होता है, असेंबली होता है, एक जगह जुड़ते हैं, है ना। ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है। ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट। इस तरह से असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। ये जो स्मॉलर सब यूनिट है इसी के साथ एमआरएनए बाइंडिंग होती है। स्मॉलर सब यूनिट दैट मीन्स एमआरएनए बाइंडिंग साइट, एमआरएनए बाइंडिंग साइट, यहाँ पे एमआरएनए बाइंड करता है स्मॉलर सब यूनिट के साथ ये। और लार्जर सब यूनिट एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे 3 साइट्स होते हैं, यहाँ पे 3 साइट्स होता है। क्या क्या 3 साइट्स होता है, ए, पी और ई साइट्स। इसको मैं इधर लिखता हूँ, ये जो लार्जर सब यूनिट होता है 3 साइट्स होती हैं। 3 साइट्स में ए साइट होता है, पी साइट होता है और ई साइट होता है। ए साइट को हम लोग बोलते हैं एमिनो एसाइल साइट, एमिनो एसाइल साइट क्या बोलते हैं, एमिनो एसाइल साइट। पी को बोलते हैं पेप्टाइडल साइट, ये। और ई साइट एग्जिट साइट होता है, यहाँ पे एग्जिट हो जाती है ना। ये लार्जर सब यूनिट में ये 3 साइट्स होते हैं इस तरह से। अब ये राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट कंबाइन होता है। कंबाइन होने के लिए है ना एसोसिएट करता है। एसोसिएशन के लिए Mg+ आयन का कंसंट्रेशन, Mg++ आयन का कंसंट्रेशन माने रखता है ना। तो ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है, दोनों क्या होता है एक जगह कंबाइन होता है इस तरह से। स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट में यहाँ पे कंसंट्रेशन Mg++ का
है ना, रिक्वायर्ड होती है, ये एक्चुअली क्या करता है, असेंबली ऑफ राइबोसोम्स करता है। ये असेंबली ऑफ राइबोसोम्स, असेंबली मीन्स जोड़ना, है ना, राइबोसोम्स को इस तरह से जोड़ता है, स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट एक साथ हो जाता है। फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप्स होती है यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ mRNA, और mRNA अटैचमेंट साइट कौन है, स्मॉलर सब यूनिट। mRNA बाइंडिंग साइट कौन है, स्मॉलर सब यूनिट। तो दूसरा जो होता है, ए के बाद बी स्टेप्स जो होगा, बी स्टेप्स में क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ mRNA, अटैचमेंट ऑफ mRNA। किस तरह से ये mRNA अटैच करता है, स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच करता है ना। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है, ये मैसेंजर RNA स्मॉलर सब यूनिट के साथ इस तरह से अटैच होती है ना। यहाँ पे जो लार्जर सब यूनिट है, ए साइट, पी साइट और ई साइट, 3 साइट है, और इस तरह से स्मॉलर सब यूनिट के साथ कौन जुड़ता है, मैसेंजर RNA mRNA यहाँ पे आके अटैच हो रहा है स्मॉलर सब यूनिट के साथ। ओके, याद रहेगा, mRNA अटैच किसके साथ हो रहा है, अटैच हो रहा है टू स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट के साथ ये अटैच होता है मैसेंजर RNA। फर्स्ट स्टेप में असेंबली हुआ, दूसरे स्टेप में मैसेंजर RNA इस राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बना कंबाइन होता है, और थर्ड में पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस फाइनल स्टेप्स में होती है। ए में असेंबली राइबोसोमल सब यूनिट का हुआ, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट का। बी में अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर RNA हुआ, और सी स्टेप्स में क्या होगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्टेप सी में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होंगे। पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा। कैसे पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होगा, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है, ये मैसेंजर RNA है ना, ये मैसेंजर RNA mRNA दिखा रहा हूँ, ये मैसेंजर RNA है ना। स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, मैसेंजर RNA इस तरह से कंबाइन हो गया। ए साइट, पी साइट और ई साइट लार्जर सब यूनिट में, है ना। कुछ पोर्शन स्मॉलर सब यूनिट में भी ए साइट, पी साइट और ई साइट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये मैसेंजर RNA में कोड जो है AUG, UUU ये सब है, AUG, UUU ये सब कोड अगर यहाँ पे है, उसके बाद CAU या फिर स्टॉप कोडोन में UAG ये सब कोड अगर है, तो यहाँ पे इस तरह से कंबाइन कैसे होंगे, है ना। AUG स्टार्टिंग कोडोन होता है ना, ये मैसेंजर RNA पे AUG है, UUU है, CAU, UAG इस तरह से ये कोडोन होता है। कोडोन ट्रिपलेट, 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 3 का ये होता है, कंटिन्यूस होती है, कोमा नहीं होता है ना। तो इस तरह से मैसेंजर RNA राइबोसोमल सब यूनिट है ना कंबाइन हो गया। अब ये जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है, ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड प्लस tRNA यहाँ पे क्या करेंगे, मूव करेंगे, आएंगे, है ना। यहाँ पे AUG किस में है, मैसेंजर RNA में, tRNA में उसका क्या होगा, एंटी कोडिंग सीक्वेंस होंगे, एंटी कोडिंग सीक्वेंस होंगे। उस बिहाफ पे क्या होंगे, यहाँ पे एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। पहला एमिनो एसिड है, पहला एमिनो एसिड AUG स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे जो पहला एमिनो एसिड फॉर्म्स होता है FMAT, क्या होता है, फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है। तो ये tRNA आएगा यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे
पहला जो अमीनो एसिड होगा एफ मेट होगा, फॉर्माइल मिथियोनिन, ये पहला अमीनो एसिड है एफ मेट, है ना। अब यहाँ पे इस कोडेड इन्फॉर्मेशन को जो मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट है उसको टीआरएनए रीड करेगा, उस बिहाफ पे क्या होगा, एमिनो एसिड यहाँ पे अटैच होंगे, टीआरएनए पे अटैच होंगे। वो कौन सा एमिनो एसिड होगा, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड होगा। अभी हम लोगों ने एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को देखा, तो यहाँ पे एफ मेट होंगे। दूसरा ये AUG को रीड करेंगे, एफ मेट अटैच होगा। ये जो ए साइट है ये किसको, इसको एक्सेप्ट करता है और खिसकाता है कि पी साइट की तरफ, पेप्टिडाइल साइट में। ये यहाँ पे क्या होती है, टीआरएनए आके रीड करता है इसका, उस बिहाफ पे एमिनो एसिड यहाँ पे अटैच होता है। अब फिर जैसे ही इसको रीड कर लिया, एमिनो एसिड अटैच हो गया, तो ये शिफ्ट करता है आगे की तरफ, तो AUG ई साइट में चल जाता है, UUU पी साइट में आ जाता है और CAU ए साइट में आ जाता है। तो इस तरह से ये मूव करता है, मैसेंजर आरएनए मूव करता है ना। इसके बाद ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा और दूसरा जो सीक्वेंस है UUU, ये जो है उस तरह के एमिनो एसिड को यहाँ पे कंबाइन करके लाएगा, एक दूसरा टीआरएनए आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से दूसरा टीआरएनए आ जाएगा, UUU कोड फॉर नेक्स्ट एमिनो एसिड। तो नेक्स्ट एमिनो एसिड फर्स्ट क्या होगा, एफ मेट ऑलवेज, और दूसरा जो एमिनो एसिड होगा एमिनो एसिड 2 कर देंगे। ये शिफ्ट करेगा, UUU यहाँ आएंगे, ये एमिनो एसिड किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, है ना। ये ट्रांसलोकेट करेगा, ये ट्रांसलोकेट करेंगे, ट्रांसलोकेशन होगा, इस तरह से ट्रांसलोकेशन होंगे। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा किस तरह से बनेगा, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, मैसेंजर आरएनए, है ना। मैसेंजर आरएनए में ये इस तरह से टीआरएनए, एक टीआरएनए तो निकल गया, दूसरा टीआरएनए ए साइट, पी साइट और ई साइट। दूसरा जो कोड आएगा UUU, तीनों U है, UU है ना। और ये इस तरह से क्या करेगा, नेक्स्ट एमिनो एसिड को कंबाइन करेगा। नेक्स्ट एमिनो एसिड आएंगे इस तरह से यहाँ पे टीआरएनए के साथ कंबाइन होके आएंगे, है ना। और यहाँ पे पहला क्या था, एफ मेट था, इसके साथ कंबाइन होगा दूसरा एमिनो एसिड 2, और फिर इसके बाद ये साइट पे इस तरह से एमिनो एसिड 2 होंगे 3 प्राइम साइट पे, और फिर से ये जो है दूसरा कोड आएंगे CAU नेक्स्ट एमिनो एसिड के लिए। तो नेक्स्ट एसिड इस तरह से फिर ट्रांसलोकेट होगा, ये यहाँ आ गए, है ना, ये बाहर निकल गए, CAU आएंगे, है ना। यहाँ पे ये अब यहाँ आ गए, UUU आ गए, UUU के बाद क्या है, CAU। तो UUU एग्जिट साइड में आ जाएंगे, CAU पी साइट में आ जाएंगे, नेक्स्ट ए साइट में कंबाइन होगा इस तरह से, और ये कंबाइन होके, है ना, क्या फॉर्म करेगा इस तरह से, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, मैसेंजर आरएनए, ये ट्रांसलोकेट हो जाएंगे। तो क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इस तरह से UUU निकल जाएंगे, CAU आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कोडोन आ जाएंगे, एक्सेप्टर साइट, पी साइट और एग्जिट साइट, इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट टीआरएनए आएंगे और फिर ये नेक्स्ट एमिनो एसिड को क्या करेगा, एफ मेट पहले से है, एक एमिनो एसिड स्टार्टिंग कोडोन के थ्रू, एमिनो एसिड सेकेंड, ये तीसरा एमिनो एसिड कंबाइन करेगा, एमिनो एसिड थर्ड। इस तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड, क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। इस तरह से एमिनो एसिड कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन करेगा, एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड क्या होंगे, एफ मेट हो जाएगा, इसका कंबाइन होगा एमिनो एसिड 2 के साथ,
एमिनो एसिड 2 या फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू नेक्स्ट एमिनो एसिड 3 के साथ कंबाइन होंगे, ये प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। जितने भी कोड्स होंगे ए साइट में वो अटैच होगा। ऑल कोड्स फॉर एमिनो एसिड आर रीड एट ए साइट एक्सेप्ट AUG स्टार्टिंग कोडन होता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे, ऑल कोड्स फॉर एमिनो एसिड आर all codes for amino acid are read at A site except AUG। ये जो पहला है ये AUG है, AUG रीड नहीं होती है, बाकी जितने भी ट्रिपलेट आएंगे, कोड्स आएंगे, वो रीड होगा। इस तरह से होगी, है ना। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी mRNA पे, बल्कि mRNA मूव नहीं करेंगे, ये राइबोसोमल सब यूनिट मूव करेंगे इधर, है ना। ट्रांसलोकेशन mRNA पे इस तरह से होंगे और नेक्स्ट कोड आता रहेगा, उस तरह से एमिनो एसिड फॉर्म होते रहेगा और फिर एमिनो एसिड 1 2 3 4 5 एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हो जाएंगे। किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएंगे। इस तरह से ट्रांसलेशन होता है। क्या होती है? ट्रांसलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। दैट मीन्स mRNA टू DNA फॉर्मेशन प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RT। इस साइड जाएंगे, DNA टू mRNA फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन mRNA टू DNA फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, थैंक यू।